हेलो एंड वेलकम बैक। आज देखेंगे 2024 के लिए आपके लिए बेस्ड ऑन योर एलिमेंट, बेस्ड ऑन योर ज़ोडिएक एंड योर एलिमेंट 2024 कैसे रहने वाली है। लेकिन कार्ड सफल करते हुए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं तो डिटेल रीडिंग आपको दूंगी, 4 कार्ड स्प्रेड रीडिंग, जिसमें कि पूरा डिटेल से मालूम चल जाएगी। स्पेशली जनवरी का महीना के लिए हमें रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे मत रह जाइएगा। नो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एंड वर्क अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से काम कीजिए। डेफिनेटली 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 जो विश है दैट विल बी मैनिफेस्टेड। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे अर्थ एलिमेंट से, जो है हमारे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। हम देखते हैं जनवरी के महीने में आपके लिए क्या कैसे रहने वाली है। अर्थ एलिमेंट के जितने भी हैं, व्हाइल आई एम सफलिंग द कार्ड्स, आप अपने सवाल के बारे में सोच लीजिए और कमेंट में आपके जो सवाल है उसको लिख सकते हैं। मैं देखूंगी। ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, लेकिन पर्सनल अगर कोई सवाल है आप लिख सकते हैं, मैं उसको जवाब दूंगी अवश्य। जितने भी अर्थ एलिमेंट के साइन हैं वो सारे डिटेल ओरिएंटेड हैं एंड बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। इतने हम्बल इंसान हैं, हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ जो बोला जाता है ना, वो यही लोग हैं। और इतने डिटेल ओरिएंटेड है, मतलब सपोज कोई शॉपिंग के लिए जा रहा है, यू आर द पर्सन जो नुक्स निकालना, उसमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, यू आर द वंस जो अच्छे से उसको समझ पाते हैं। तो हम 4 कार्ड स्प्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको क्या समथिंग दैट यू शुड नो, समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। जनवरी के महीने में क्या होने वाली है ये आपको जान के रखनी है। माय गॉड, लुक एट दैट, इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड। आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है। इट सेज कि शायद कोई चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मेहनत किया है फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन आपको शायद इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं मिली है। और आपको वो कोई भी फ्रंट में हो सकती है, और उसको लेके आपका मन में वो जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अगर उठ रही है, तो डोंट वरी, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एंड दिस यू शुड बी अवेयर ऑफ। आप जान लीजिए कि हमेशा जो बोली जाती है कि रात के बाद सुबह हो जाती है, और रात गुजरते हुए जब मॉर्निंग से 1-2 घंटा पहले रात सबसे ज़्यादा डीप होती है। तो आप अभी उस सिचुएशन में शायद हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिली है, और उसको आप कॉन्टेम्पलेट करके बैठ जा रहे हो। ट्रस्ट मी, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। अगर लाइफ में सब अच्छी चल रही है, यू मेंटेन दैट, जो हार्डवर्क आप पुट इन कर रहे हो उसके वजह से आपको रिजल्ट मिल रहा है। यू कंटिन्यू डूइंग दैट। लक के भरोसे मत बैठ जाओ कि मेरा तो सब अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, बिकॉज आप अगर सतर्क ना रहे, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी नोइंग। उसके बारे में आपको करना क्या है, इसके लिए भी गाइडेंस है। माय गॉड, लुक एट दैट कार्ड। आपके लिए आया है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड आपको यही बताती है कि यू नो आपको कहाँ पे कितनी एनर्जी डालनी है, एंड यू आर द जज। आउटकम जो होगा, रिजल्ट जो होगा, यू आर द पर्सन जो सब अवेयर है। आप एक आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है चीज़ों को समझने के लिए। सो आपको मालूम है कि क्या एक्शन लेने से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, कौन सा एक्शन आप अभी लेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अभी आप सोच लीजिए कि जो भी मैं जब कार्ड सफल कर रही थी, जो भी प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे थे, अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा है दैट इज़ गोइंग टू चेंज। अगर सब अच्छा भी चल रहा है दैट ऑल्सो माइट चेंज। लेकिन कैसे सब पॉजिटिव रहे दैट यू नो, बिकॉज यू आर द जस्टिस ऑन टू योर सेल्फ। आप ही जानते हो कि आपको क्या करनी है।
लेकिन कभी कभी कोई एक एनर्जी रहती है जिसको कि हम कैप्चर करके पकड़ के बैठे रहते हैं, उस एनर्जी को। वहाँ पे लवर्स का कार्ड है, समटाइम्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो समटाइम्स कोई एक एनर्जी को हम जबरन पकड़ के बैठ जाते हैं, वो दैट डजंट वर्क आउट, और उस एनर्जी को हम जब तक रिलीज ना करें, सपोज आप पकड़ लीजिए एक डिब्बा है, डिब्बा को आप भर के रखे हैं और आपको और नया चीज़ चाहिए, जब तक आप डिब्बे को खाली नहीं करोगे तब तक नई एनर्जी नहीं एंटर होगी। 2024 में थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली पावरफुल, लेकिन आपको जिस भी स्पीयर में हार्ट ब्रेक आपको मिला है, रिलेशनशिप में शायद थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, शायद आप जिस पे ट्रस्ट किए थे शायद वही आपको धोखा दे गया, या फिर करियर में भी आपने एफर्ट्स तो डाले हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिला है और उसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। सेम थिंग आपके एजुकेशन के सेक्टर में हो सकती है। जो भी सिचुएशन है, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, लेकिन आपको ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी रिलीज़ करनी है, और जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे थिंग्स कैन नॉट मूव फॉर द बेटर। पॉजिटिविटी की ओर आप नहीं जा सकते। उसके साथ आपका लवर्स कार्ड आया है, मतलब रिलेशनशिप फ्रंट में यू आर ब्लेस्ड। अगर वर्कआउट पास्ट में नहीं किया है वो अच्छा फिर से हो जाएगा, क्योंकि दिस इज वेरी पावरफुल पॉजिटिव कार्ड कि थिंग्स आर गोइंग टू मूव इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। और वन लास्ट कार्ड वी विल ड्रॉ एज अ गाइडेंस कार्ड। जितने भी मेरे अर्थ एलिमेंट के साइन हैं, लेट अस सी जो थिंग्स अभी मूव कर रहे हैं उनके लाइफ में, फेट चेंज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, आपके लिए एक जंप करके कार्ड आया है, देखते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड कार्ड आया है। इसका मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स कार्ड आया है। ओवरऑल आपकी जो स्प्रेड है दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्प्रेड। जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सिचुएशन है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट। और आपको गाइडेंस में टारो ये बताती है कि डोंट बी रेकलेस, ओपन योर हार्ट टू चेंज। दैट इज़ व्हाट 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड सेज कि कभी कोई चीज़ को हम इतना जकड़ के बैठ जाते हैं कि ये मेरा है, दिस इज़ माइन, इस पे मेरा हक है। दुनिया में कोई चीज़ पे आपका हक नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री। सो आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो ज़्यादा आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। दैट कैन बी ए रिलेशनशिप, दैट कैन बी जॉब, करियर, फिनांसेस। जिस चीज़ को जो बोल दी जाती है कि लक्ष्मी जी को जब आप जकड़ के रखते हो तब उनकी बड़ी सिस्टर ज्येष्ठा जी वो आ जाती हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि द कार्ड्स आर वेरी क्लियर फॉर यू कि थिंग्स आर गोइंग टू मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। जब आप रिलीज़ करोगे आपका हर्ट एंड पेन, एंड उसके साथ साथ गाइडेंस में भी ये है कि रिलीज जो बर्डन कैरी कर रहे हो उसको छोड़ दो, न्यू एनर्जी इज गोइंग टू कम। ओके, दैट इज अ रीडिंग फॉर आवर अर्थ एलिमेंट। अभी देखते हैं हमारा जो वाटर एलिमेंट है उनके लिए क्या रीडिंग है। हमारे वाटर एलिमेंट के लिए, वाटर एलिमेंट हमारे पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। हमारे जितने वाटर एलिमेंट के भाई बहन हैं जो देख रहे हैं, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत इंट्यूटिव है। आप मतलब इंसान को देख के समझ जाते हो कि कौन कैसा है, मतलब कौन जो एक होता है ना, एक कहावत है विष कुंभ पयोमुखम, मतलब एक घड़ा जो है उसके ऊपर तो मिठास डाली गई है लेकिन अंदर जो जहर है आप उसको पहचान जाते हो। तो वेरी इंट्यूटिव, उसके साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़, इमेजिनेटिव, एम्पैथेटिक। मतलब सपोज आप एक पार्क में गए और वहाँ पे एक कुत्ता भूखा पड़ा है या तबीयत ठीक नहीं है, मतलब बहुत ही
डिजीज़ वाला कुत्ता आपको दिख जाए, यू आर द फर्स्ट वन जो जाके उसको एक बिस्किट ऑफर करे, पानी ऑफर करे, यू आर दैट पर्सन। राइट कि रॉन्ग? डेफिनेटली राइट। वही तो है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट इज कंट्रोल्ड बाय मून। आपके लिए कार्ड आया, देखते हैं क्या है कार्ड। वाटर एलिमेंट इज कंट्रोल्ड बाय मून, मन का कारक है। आप देखोगे जैसे मून के फेजेस होंगे, वैक्सिंग एंड वेनिंग, मतलब मून जब अमावास से पूर्णिमा की ओर धीरे धीरे बढ़ रही होगी, तब इमोशनली आप स्ट्रेंथेंड फील करोगे। और मून जब वेनिंग फेज में, मतलब पूर्णिमा से धीरे धीरे घट के अमावास की ओर जाएगी, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके रिएक्टिव होना, रिस्पॉन्सिव ना होना, दिमाग में स्ट्रगल चलना, ये सब आपके मन में चलेगा। आप खुद को कंट्रोल कीजिए। देखते हैं आपके लिए जनवरी का महीना कैसे रहने वाली है। पहले दिस इज द कार्ड, समथिंग यू शुड नो, समथिंग यू शुड डू, समथिंग यू शुड रिलीज। देखते हैं क्या रिलीज करनी है आपको। समथिंग यू शुड कंटेम्पलेट। ओके, देखते हैं। वो लुक एट दैट कार्ड। आपको ये बात जाननी है कि शायद जो अनबनी चल रही है अभी लाइफ में, आपको पीपल आर पॉइंटिंग देयर फिंगर्स एट यू, और यू आर इन अ सिनेरियो, आपको खुद को बहुत ज़्यादा डिफेंड करनी पड़ रही है। आपको अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, टू प्रूव दैट यू आर राइट, आपको बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। एंड उसको, ओ माय गॉड, स्वॉर्ड्स कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मतलब वही दिखा रहा है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है और आपको अभी पीस चाहिए, शांति चाहिए। यू आर टायर्ड ऑफ प्रूविंग योर पॉइंट। आप जो बात रखना चाहते हो शायद लोग नहीं समझ रहे हैं, या फिर अब इतना ज़्यादा काउंटर कर रहे हैं वही बात को, आप समझा के थक गए हो। दैट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ। बट आपको दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिलीज। मतलब 7 डिस्क कार्ड है, तो कोई चीज़ को लेके आपको लग रहा है मैंने इतना एफर्ट्स पुट किया, लेकिन उसके फिर भी मेरा रिजल्ट्स उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और आप शायद उसी बात को लेके फैमिली मेम्बर्स को या फिर कलीग्स को, फ्रेंड्स को समझाने की अपना आपके दिल के अंदर क्या है, यू आर ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, लेकिन लोग समझ नहीं रहे और उससे आपको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव ऊर्जा आपको मिल रही है कि मैं क्या करूं, मुझे वे आउट नहीं समझ में आ रहा है। हियर आपके लिए फिर से सोर्ड्स कार्ड आए हैं कि 10 ऑफ सोर्ड्स आपको यही बताते हैं कि आप परेशान मत होइए। अभी जो सिचुएशन है धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी एक एंडिंग का समय है और एंडिंग कभी कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। कभी कभी एंडिंग पेनफुल रहती है, लेकिन वो पेन हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है कि जब तक वो ना आए हम ना तो आगे बढ़ सकते हैं, ना अपना पॉइंट किसी को प्रूव कर सकते हैं, ना हम बेटर हो सकते हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ टेलिंग यू दैट इट इज़ टाइम फॉर यू टू बी बेटर। और जो रिजल्ट्स अभी तक नहीं मिले हैं, ट्रस्ट मी, इट विल कम। 2024 is going to be a good year, especially in the month of January. We are seeing जनवरी के पहले भाग में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहोगे अपनी बात मनवाने के लिए, और आपको लगेगा कि एफर्ट्स डालने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए एक जंपर आया था, द फूल कार्ड केम एज अ जंपर फॉर यू। इसका मतलब ये है कि जिस टेंशन में आप रह रहे हो, माय डियर, डोंट वरी,
This is only the beginning. Don't be a fool in the sense that you are only looking at आपके सामने जो है, जो दिख रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वही है. आप कॉशियस हो जाओ, एफर्ट्स डालते रहो, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगी. और जो भी डिसीजन लोगे आप थोड़ा सोच समझ के, संभाल के, चिंता मतलब जान पहचान करके आप डिसीजन लो. देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है, वाटर एलिमेंट के लिए हमारे गाइडेंस कार्ड क्या है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. माय गॉड, 4 ऑफ कप्स, सिमिलर एनर्जी की. आपको जो यूनिवर्स से आपको अभी रिजल्ट मिल जाएगी. द अपॉर्चुनिटी दैट इज गोइंग टू कम इन योर वे, यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प, आपको एक अपॉर्चुनिटी पक्का मिलेगी. लेकिन आपको जब मिलेगी आप उसको अच्छे से इनकैश करना, आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना. आपको जनवरी के महीने में ही जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उससे निकलने के लिए एक छोटी सी रे ऑफ होप दिखेगी. लेकिन उस रे ऑफ होप को आपको इनकैश करनी है और थोड़ा देख परख के, क्योंकि फुल कार्ड भी है. तो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड मंथ फॉर यू. बट आप अगर इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करोगे डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. नाउ वी विल सी व्हाट वी हैव फॉर ऑल आवर फायर एलिमेंट्स. फायर एलिमेंट्स के लिए क्या अभी है, जो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, आप लोगों के लिए क्या है. मैं जो कार्ड सफल कर रही हूँ, आप अपना सवाल, जो भी क्वेश्चन जानना चाहते हैं आप लिख भी सकते हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस भी मांग सकते हैं. एंड इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम कीजिए, बिकॉज आप जब यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जताते हैं वो आपकी तरफ वो पॉजिटिव एनर्जी मैग्नीफाई होके आती है. और हमारे जितने फायर एलिमेंट हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप लोग एक कॉन्फिडेंट किस्म के इंसान हो. मतलब when life throws lemons at you, you are the ones, आप वही लोग हैं जो सिचुएशन को इतना नेगेटिवली नहीं लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिचुएशन जो भी हो आप अपने हार्डवर्क, आप अपने सिंसियरिटी की वजह से उसको ओवरकम कर जाओगे. यू आर ब्रेव, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी करेजियस एंड यू आर इंडिपेंडेंट. आप वो इंसान हो जिसको पहाड़ के नीचे भी डाल दो ऊपर चढ़ जाएगा, आप वो बंदे हो. देखते हैं आपके लिए जनवरी के महीने में. वाओ, बढ़िया है, कार्ड जंप करके आ रहे हैं. जनवरी के महीने में देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए. व्हाट यू शुड बी नोइंग, व्हाट यू शुड बी डूइंग, व्हाट यू शुड रिलीज, कोई एक चीज़ एनर्जी. And what you should contemplate. There was a card for you, jumper card. Okay. आपको क्या जानने की ज़रूरत है, माई एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. माई डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि नाउ जनवरी इज़ द मंथ. आप जब किसी पर ट्रस्ट करो, थोड़ा सोच समझ के ट्रस्ट करना. अपने आईज, ईयर्स, सारे सेंसेस ओपन रखना. ऐसा आपको ना लगे कि समथिंग दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट, मेरे लाइफ में कोई एक चीज़ जो अच्छा नहीं चल रही है. क्योंकि सबके लाइफ में कुछ पीयर्स होते हैं जो अच्छा चल रहे होते हैं, कुछ पीयर्स होते हैं जो इतना अच्छा नहीं चल रहे होते. तो आपको ये लगेगा कि मेरा जो अच्छा नहीं चल रहा है, शायद जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे दुश्मन थे, सभी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. ये बात शायद आपके दिमाग में आ सकती है. तो उसके बारे में आपको क्या करनी है. वाओ, द स्टार कार्ड. आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन जहाँ पे डुअलिटी है. मतलब फ्रेंड भी, एनिमी भी, जो अपने थे, जो पराए थे,
उन पे आपकी ट्रस्ट नहीं है। दिस कार्ड टेल्स यू कि आपके जो भी विशेस हैं वो तभी ग्रांट हो पाएंगे जब आप अपनी बात, अपने विचार और द वे यू वर्क सबको एक बैलेंस करके, इन द सेंस कि सबको अपने स्ट्राइड में लेके, सबका मन जीत के, अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी ना रख के, क्योंकि कहावत है, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी के अगेंस्ट रिजेंटमेंट या गुस्सा या चिढ़ रखना इज़ लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन थिंकिंग दैट द अदर पर्सन विल डाई। तो जब आप अपने जितने भी नेगेटिव विचार हैं सबको निकाल दोगे, व्हेन यू आर डीलिंग विथ यूनिवर्सल एनर्जी विथ ओपन हार्ट, देन जाके आपके सारे विशेस मैनिफेस्ट होंगे। एंड जो एनर्जी आपको रिलीज़ करनी है, यहाँ पे प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स है। इतना ज़्यादा सोच विचार कभी कभी करते हैं कि कोई एक सिचुएशन हो गया, उसको मैच्योरिटी ना दिखा के थोड़ा इमेच्योर होके, मतलब हम कोई अगर और आके बोले, कोई दोस्त आके बोले कि मेरे लाइफ में ऐसा हो गया था, हम उनको गाइड करते हैं, मैच्योरिटी दिखा, ऐसे किसी को जज ना कर, ये जो ग्रज है अपने मन में ना पाल। लेकिन जब खुद की बात आती है, हम उसी सिचुएशन में बहुत ही इमेच्योर डिसीजन लेते हैं। दैट इज व्हाट इज द कार्ड्स आर शोइंग यू। लेट मी शो यू मून, द स्टार and the prince of swords. See, these are the cards for you, and what you should contemplate, queen of swords. Once you have that maturity, once you have that emotional stability, क्योंकि मैं the moon card, moon controls our emotion, और उसके साथ साथ 2 cards आपके आए हैं which shows that some kind of emotional balance is needed right now in your life. And the star card भी यही बोलता है, when you are balanced then wish fulfillment आपकी आसान हो जाएगी। तो अपने इमोशन पे काबू रखिए, कंट्रोल रखिए। उसके साथ साथ आपके लिए 2 जंपर्स आए थे, द हाई प्रिस्टेस एंड द मजिशियन। इसका मतलब ये है कि the magician card is very powerful in the sense that all the universal energy आपके साथ है, aligned है। आप वो इंसान हो जो लाइफ में अचीव करना चाहे आप कर सकते हो, लेकिन that will happen when you are in the high priestess energy। high priestess वो है जो मून को कंट्रोल कर सकती है। the high priestess is a person who has controlled the moon, जिनका अपने इंट्यूशन पे, अपने इमोशन पे इतना ज़्यादा कंट्रोल है that she can guide others to achieve their dreams. So you have to be in that energy who has tremendous control over her own emotions or his own emotions, then जाके आपके जितने भी wishes वो manifest होंगे। So claim this energy and control your mood swings, then जाके आपके सारे wishes मैनिफेस्ट हो पाएंगे इन दिस जनवरी। सो जितने भी मूड स्विंग्स है उसको कंट्रोल कीजिए, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट योगा प्रैक्टिसेस। नाउ वी विल सी फॉर एयर एलिमेंट्स व्हाट इज़ द एनर्जी फॉर यू। हमारे एयर एलिमेंट्स मतलब लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, जितने भी एयर एलिमेंट के लोग हैं वो बहुत ही, उनकी सोशल सर्कल बहुत बड़ी होती है एंड बहुत ज़्यादा बुद्धिमता से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा विट्टी होते हैं। हर चीज़ का जवाब उनके पास, कोई चीज़ बताओ फटाक से उनके पास, आपके लिए एक जंपर आया है, फटाक से उनके पास जवाब रहती है। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है। द मीनवाइल मैं जब कार्ड सफल कर रही हूँ, आप अपने, जब आप क्वेश्चन के बारे में एकदम क्लियर होंगे ना, तभी आपको रीडिंग भी आपके लिए उतनी अच्छी आएगी। एंड मोर ओवर दिस इज जनरल रीडिंग, जनरल वे से जो आपको रेजोनेट करे वो ही लेना। जितने सारे हमारे एयर एलिमेंट के लोग हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, ये सारे खुद उनको
स्पेस पसंद है, दूसरों को भी स्पेस देते हैं। स्पेस मतलब यू कैन नॉट कॉर्नर देम, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। सही बात है ना? मतलब कोई चीज़ को कराने के लिए उनको प्रेशराइज मत कीजिए, उनको पुश मत कीजिए। दीज पीपल डू नॉट लाइक टू बी पुश्ड। ओके, देखते हैं व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ। जनवरी महीने में कैसा जाएगा? ओके, what you should release, what you should contemplate। देखते हैं। ओके, something that you should know। 3 of cups आपके लिए आया है and what you should do। 2 of, अरे वाह वाह वाह, ब्यूटिफुल। तो आपके लिए अभी जानिए, कुछ भी चीज़ अगर आप शुरू करना चाहते हैं, नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं, आपके दोस्त या फिर कलीग्स या फिर फैमिली मेम्बर्स, यू आर बैक्ड बाय देम। आपको सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है। मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा कि हमारे जितने एयर एलिमेंट के लोग हैं उनकी सोशल सर्कल बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर, दे आर वेरी विटी। तो जब कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी है तो कार्ड्स भी वही बताती है कि जनवरी के महीने में या तो आप बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ मिलना जुलना करना हो गया, पार्टी शार्टी हो गई, आउटिंग हो गई, ये सारा चीज़ चलेगी। एंड उसके साथ साथ ये जानिए कि कोई भी आप डिसीजन लीजिए, पीपल आर देयर विथ यू, यू विल बी बैक्ड बाय देम। उसके साथ साथ अगर फिनांसेस में कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप से कर सकते हैं, या फिर कोई अगर चीज़ आपने बहुत सोच समझ के कर लिया उसमें भी आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। मतलब जनवरी महीना आपका रूल्ड होने वाली है बाय द एनर्जीज ऑफ पीपल हु लव यू, हु मैटर टू यू, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जनवरी महीने के एनर्जी ये है, वो आपके साथ रहेंगे, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे, सपोर्ट देंगे। लेकिन आपको रिलीज़ करनी है, आपके लिए जजमेंट कार्ड आया है, रिलीज़ करनी है कि अगर आपके लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो आया है कि किसी ने आपको हर्ट किया, वो कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, किसी ने आपको हर्ट किया है और आपको बहुत ही नेगेटिवली उसने आपके अगेंस्ट कंप्लेन किया हो या फिर आपको नेगेटिवली देखा हो, आप जो नहीं हो, आपको वही बोला है और आप जो हो उसको नहीं समझ पाया। अगर वैसा सिनेरियो कुछ हुआ है, डोंट वरी, फॉरगिव देम, गिव देम ए सेकेंड चांस। आप सतर्क हो जाओ सो दैट कि आपने जो हार्ट ब्रेक फील किया है पास्ट में, ये एक बहुत ही कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, बहुत ही बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना, वैसी एनर्जी है। सो जो भी थिंग्स दैट हैव नॉट वर्कड आउट इन द पास्ट, उनको गिव देम अ सेकेंड चांस। उसके साथ साथ आपको कॉन्टेम्पलेट किस पे करनी चाहिए। आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब ओवरटली इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यू बी दैट लव दैट यू वांट टू रिसीव। समटाइम्स क्या होता है, आपके लिए जजमेंट कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपको एक इधर you want a second chance or you have to give a second chance। sometimes heartbreak की सिचुएशन हमें झेलनी पड़ती है और उसके लिए हमारी ऊर्जा जो है, हमारी ऑरा जो है वो इतनी घट जाती है। कोई भी हो सकता है, ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ये जो जनवरी की एनर्जी है, सबको साथ लेके, सबको लेके बॉन्डिंग बढ़ाना, उसकी एनर्जी दिखा रही है। अगर आप वो करोगे और अपना इमोशनल बैलेंस रख के उसको करोगे, किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख के अगर ये करोगे, बॉन्डिंग बढ़ाओगे, अपना सोशल सर्कल बढ़ाओगे, तभी जाके आपके जितने भी विशेस हैं वो मैनिफेस्ट हो पाएंगे। ओवरऑल दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू विच विल बी बैक्ड बाय पीपल दैट यू लव,
उन्हीं के थ्रू ही आपके जितने सक्सेस है सब होंगे। दिस इज टाइम टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर आपको सेकेंड चांस किसी को देनी है आप दे दीजिए, और आप भी सेकेंड चांस चाहते हो तो आपको पक्का मिल जाएंगे। उसके साथ साथ खुद के इमोशन पे कंट्रोल रखिए। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आप ये करके देखिए। उसके साथ साथ 2 जंपर कार्ड्स, कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी और उसमें सक्सेस आपको पक्का मिलेगी। ये जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है या फिर जॉब, फिनांस, बिजनेस, नया एजुकेशन, एनीथिंग रिलेटेड टू फिनांसेस की नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप उसको अगर इनकैश करोगे इन द लॉन्ग रन रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेंगे। सो ओवरऑल जनवरी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू। आप इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड बताइए, ग्रैटिट्यूड जताइए कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको जनवरी के महीने में यूनिवर्स दे रही है। ऑन दैट नोट, अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है, डेफिनेटली नीचे कमेंट में लिखिएगा। मैं मिलती हूँ फिर और एक वीडियो में जिसमें आपके लिए कोई और इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया चीज़ पक्का लेके आऊँगी। अंटिल दैट टाइम, नमस्कार।